नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशतरितारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशतरितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radha Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatum Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatum Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीमोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 6 में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान योग, श्लोक संख्या 9। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे उसके अनुवाद के साथ, फिर हम मंगलाचरण के बाद श्लोक पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 9। सुहृन्मित्रा उदासीन मध्यस्य द्वेष्य बंधुषु साधुस्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। श्लोक संख्या 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन् कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। श्लोक संख्या 13 और 14। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चनावलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में
मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। श्लोक संख्या 15। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतं मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 16। नाति अस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनस्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् आस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। सिद्ध की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 6 के श्लोक संख्या 9 से शुरू करेंगे। अध्याय 6 भगवत गीता यथारूप ध्यान योग। श्लोक संख्या 9 है। सुहृन्मित्रारि उदासीन मध्यस्य द्वेष बंधुषु साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो योगी होता है वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। तो जिसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसे योगी कहते हैं। मतलब उसने जो है भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसकी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है। तो वो क्या होता है, हमसे संतुष्ट रहता है। जो मिला है हरि इच्छा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, कृष्णा का ही है, कृष्णा ने ही दिया है, सब कृष्णा का है। तो हमें जो भी कृष्णा ने दिया है वो कृष्णा की भक्ति में लगाना चाहिए। जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है तो आपके पास चाहे जितना हो, आप कभी आपके अंदर कभी गर्व घमंड महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब भगवान का है, भगवान ने दिया है और हमें उसे भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है। तो जब ये भावना होगी आपको किसी चीज से कोई लगाव नहीं होगा, आसक्ति भी नहीं आएगी और आपका भगवान के में
विश्वास दृढ़ बना रहेगा। हम्म? और ऐसा योगी जो होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे हीरा मोती हो, जानवर हो, पक्षी हो, बर्ड हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, सबको एक समान दृष्टि से देखो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, जैसे मेरे अंदर आत्मा है और परमात्मा है, वैसे ही सारे जीवों के अंदर परमात्मा का वास है। तो किसी जीव को कभी धोखा नहीं देगा, चीटिंग नहीं करेगा, हाँ, उसे कभी झगड़ा नहीं करेगा, बुरा भला नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हर एक जीव के अंदर परमात्मा है, तो इसके अंदर भी परमात्मा है, तो इससे झगड़ा करना मतलब परमात्मा से झगड़ा करना है। तो वो हमेशा हर जगह पे भगवान को ही देखता है। तो उसके लिए दुश्मन क्या, उसके लिए दोस्त क्या, उसके लिए हितैषी क्या, उसके लिए अहितैषी क्या, सब बराबर। तो एक योगी जो होता है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, और वो जो है सबका भला चाहता है, और वो जो है सबको भगवान की भक्ति करता हुआ देखना चाहता है। और वो जो है एकदम उदासीन होता है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे लाभ हो, हानि हो, एकदम उदासीन रहे। तो सुहृन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। दुश्मन हो मित्र हो, सबके साथ एक ही भाव रखता है, एक ही संबंध रखता है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी से दुश्मनी नहीं होती है। जब भेदभाव रखोगे दुश्मनी हो जाएगी, भेदभाव ही नहीं है, दुश्मनी होने का सवाल ही नहीं होता है। हम्म? कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सब एक बराबर है। दोस्त और मित्र दोनों जीव है ना, दोनों में जीव है, दोनों में परमात्मा का वास है, सब जगह परमात्मा का वास है, हर चीज में वो परमात्मा को देखता है, इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता है और उससे कोई पाप नहीं होता है। तो भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 9 में कि जो है योगी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है उसे योगी कहते हैं, और योगी के अंदर क्या क्या भाव होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, वो कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है। फिर आगे जो है भगवान श्लोक संख्या 10 से 32 में बताते हैं कि योगा का जो अभ्यास करने के लिए क्या क्या स्तर है, कितने स्तर है। श्लोक संख्या 10 में भगवान बताते हैं कि जो है योगी को कैसा बैठना है, कैसा जो है अपना माइंड जो है, अपना दिमाग कैसे भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। और एक योगी जो होता है वो अपने दिमाग को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, अपने शरीर को किस स्थिति में रखकर योगाभ्यास करता है। फिर श्लोक संख्या 11 और 12 में भगवान बताते हैं कि योगी जो होता है वो बैठेगा कहाँ, कैसे बैठेगा, कहाँ पर बैठेगा, किस तरह बैठेगा, किस तरह से अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंट्रोल करेगा। श्लोक संख्या 13 से 14 में भगवान बताते हैं कि योगी जो होता है अपने शरीर का पोजीशन किस तरह स्थिर करता है जब योगाभ्यास करना शुरू करता है। अपने शरीर को, अपने गर्दन को, अपने सिर को, हाँ, किस तरह से सीधा रखता है, और उसकी भौहें उसके किस तरह से केंद्रित की जाती हैं, ये सब जो है श्लोक संख्या 13 और 14 में भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 15 में भगवान बताते हैं कि जो है वह किस तरह से इस तरह योगाभ्यास करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है।
तो हमारा जो है अंतिम उद्देश्य जो है, या फिर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, समाधि में है, हमारा उद्देश्य एक ही होता है, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। तो श्लोक संख्या में भगवान बताते हैं कि ये योगाभ्यास करना ही क्यों है, इसका परिणाम क्या होता है। और श्लोक संख्या 16 और 17 में भगवान बताते हैं कि जो है योगाभ्यास के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वह योगी नहीं बन सकता जो बहुत खाता है, या बहुत कम खाता है, या बहुत सोता है, या फिर सोता ही नहीं। तो योगी जो है हर चीज को संयमित करता है, नियमित करता है और संयमित करता है, संयम से करता है। आज किया कल नहीं किया, कल आराम करेगा, परसों करेगा, नहीं, रोज करना है। जो भी आप छोटी सेवा, वैसे भी छोटी नहीं होती है, लेकिन आप जो भी सेवा आपको मिले, आपको अपना उसमें 100% देना है, 100%। आप 100% देंगे तब जाके वो 50% दिखेगा। आप 50% देंगे तो वो दिखेगा ही नहीं। तो सेवा कोई छोटी नहीं होती, जो भी सेवा मिलता है हमें उसे 100% देकर पूर्ण करना है। फिर भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 18 और 19 में कि जो योगारूढ़ होता है, योगारूढ़ मतलब क्या, कि वो जो व्यक्ति समाधि में पहुंच गया। समाधि मतलब आत्म साक्षात्कार, भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेना। और योगी की जो आदतें होती है ना, वो एकदम संयमित होती, उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, भौतिक लालसा नहीं होती, और उसी भगवान की सेवा करके उसी में आनंदमय रहता है। श्लोक संख्या 20 और 20 से 23 में भगवान बताते हैं कि योगी जो है एकदम परफेक्ट कैसे बनता है। उसके अंदर असीम खुशी होती है, असीम सुख होता है, परमानंद होता है, क्योंकि भगवान क्या है, परमानंद है। तो आप जब भगवान के सेवक बनेंगे, परम सेवक बनेंगे, तो वो परमानंद भगवान अपने भक्तों के साथ भी शेयर करते हैं, वो योगी भी परमानंद हो जाता है। और योगी जो है कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य के साथ रहता है। उसे क्या डर है, उसे तो पता है सब कुछ तो भगवान है, देने वाले भगवान है, लेने वाले भगवान है, करने वाले भगवान है, कराने वाले भगवान है, सब कुछ तो भगवान है, तो डरना किस बात से भाई, सच बोलो। सही बात है, सच बोलने वाले की भगवान जो है रक्षा भी करते हैं। राखे कृष्ण मारे के, हमारे कृष्ण राखे। भगवान जो है सबकी रक्षा करते, लेकिन भगवान जब किसी को ठान लेता है कि उसको मारना है, तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। अब कोई कितना भी मारना चाहे, भगवान अगर उसकी रक्षा करेगा तो कोई उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। और वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझता है, योगी जो होता है ना, तुच्छ समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो भी है भगवान है, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। और इस भौतिक संसार में क्या होता है, लोग उल्टा हर चीज पर अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा मैं परेशान रहते, बिल्ली की तरह, है जो है इधर उधर इधर म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और कुछ सुख की तलाश में रहते हैं। कहाँ सुख मिले, जैसे कुत्ते बिल्ली घूमते रहते, कहाँ सुख मिले, कहाँ खाना मिले, कहाँ पेट भरे, कहाँ सोए, बस अपने ही सुख के चक्कर में घूमते रहते। और सुख ऐसा है जो उनके पास कभी आता ही नहीं, आप उसके पीछे भागते रहिए। तो ये भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 20 और 23, 20 से 23। श्लोक संख्या 24 और 25 में भगवान बता रहे हैं कि जो है योगी जो होता है
अपने परफेक्शन पे कब पहुंचता है? जब उसके माइंड उसका पूरे पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाता है। तो और माइंड कंट्रोल में होता कैसे है? माइंड को, दिमाग को किसी भी इंद्रिय भोग में आसक्त ना किया जाए। तो धीरे धीरे अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और वो बुद्धिमान बन जाता है और अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करके भगवान में केंद्रित करता है। फिर श्लोक संख्या 26 से 27 में भगवान बताते हैं कि जो है योगी का जो माइंड है वो कभी यहां वहां घूमता नहीं, और ये अगर यहां वहां घूमा भी है ना तो वापस वहीं पर आ जाता है। भगवान की दया है, भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर, क्योंकि वह योगी जो होता है पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होता है। जब आप अपना सब कुछ छोड़कर भगवान पर निर्भर हो जाएंगे तो भगवान जो है उस योगी के अधीन हो जाते, उस भक्त के अधीन हो जाते। वैसे आप भगवान से चाहे जो मांग लो, भगवान फटाफट दे भी देते, लेकिन जब आप भक्ति करने लगते हो तो माया देवी आपकी परीक्षा लेती। तो ये माया देवी जो है भगवान की ही शक्ति है। तो आपको जब भक्ति मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती, लेकिन उस कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी हमें भगवान देते हैं। हमें सिर्फ हमारा माइंड को कंट्रोल रखना है और भगवान पर केंद्रित करना है और भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो धीरे धीरे हम जो है योग की परफेक्शन स्टेज तक पहुंच जाते। श्लोक संख्या 10 से 17 में जो है भगवान बता रहे हैं कि जो है ये योगाभ्यास जो है, ये जो मेडिटेशन जो है, ये अष्टांग योग का लक्ष्य है। अष्टांग योग भी अगर आप कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य है कि भगवान से अपने आप को जोड़ना, भगवान और इंसान के बीच संबंध क्या है उस संबंध को समझना। तो अभी अष्टांग योग क्या है थोड़ा सा हम संक्षेप में देख लेते हैं। तो अष्टांग योग जो है इसमें हठ योग और ध्यान योग, ये दो चीजें आती हैं। तो हठ योग में क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और संयम में टोटल जो है इसके अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और जो है समाधि। तो इसमें से पहले 4 जो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये हठ योग के अंदर आते हैं। और दूसरे 4 जो है प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये संयम के अंदर आते हैं। तो हठ योग में क्या क्या आता है? यम, जैसे बोला जाए यम, यम मतलब जो है आपको 5 नियमों का पालन करना है। 5 चीजें जो वर्जित है। यम मतलब जो वर्जित है, नियम मतलब जो आपको करना है, नियम मतलब जो किया जाता है, और यम मतलब जो वर्जित। तो अहिंसा, सत्य बोलना है, अष्टे आपका चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और अपरिग्रह, आपको किसी चीज से लगाव नहीं रखना है कि ये मेरा है, आसक्ति नहीं रखनी है। तो ये आपके 5 जो है यम है। फिर आते हैं
5 नियम भी हैं जो आपको शौच भक्ति में, आपको भक्ति योगा में, ध्यान योगा में, कोई भी योगा में आपको साफ सफाई से रहना है। साफ सफाई शारीरिक साफ सफाई है, कर हो सकती है, और आंतरिक साफ सफाई होती है। तो आंतरिक साफ सफाई कैसे होगी? जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि जो हमें इतना बढ़िया हमको शस्त्र दिया है साफ सफाई करने के लिए, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है वैष्णवों का शस्त्र है साफ सफाई करने के लिए, आंतरिक साफ सफाई करने के लिए। तो इस महामंत्र को हमें शस्त्र की तरह यूज करना है। हमेशा हमारा शस्त्र हमारे साथ होना चाहिए, हमेशा उसको उच्चारण करते रहना चाहिए। अब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, हमेशा भगवान को याद रखिए। कैसे याद करेंगे? महामंत्र का जप करके भगवान को याद कर सकते। तो आप जब जप करते रहेंगे ना, तो आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। बुरे विचार आएंगे, लेकिन वो हमारे जो शस्त्र है ना, उस शस्त्र से बुरे विचार मार दिए जाए। और दूसरा नियम आता है संतोष। आपको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी संतुष्ट होना चाहिए। तो जो संतुष्ट आत्मा है, होने और ना होने का कुछ यही नहीं है, क्योंकि वो संतुष्ट है तो भी, नहीं है तो भी, दोनों में वो संतुष्ट है। तो उसे हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। है तो भी, नहीं है तो भी, कम है तो भी, ज्यादा है तो भी, लाभ है तो भी, हानि है तो भी, दुख में सुख में हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। फिर आता है तीसरा नियम, क्रिया योग तपस्या। तपस्या मतलब आपके अंदर तप की भावना होनी चाहिए। आपको तपस्या करनी है, भगवान की तपस्या करनी है। तपस्या कैसे करनी है? भगवान का नाम जप कर, कुछ चीजों का त्याग करके। हाँ, तो इस तरह से आपको तपस्या करनी। और क्या करना है आपको? स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करना है। हर दिन आपको जो है भगवान के नाम का जप करना है और स्वाध्याय करना है। इतने सारे साहित्य है हमारे पास। हाँ, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, हाँ, भागवतम, महापुराण, इतने सारे हमारे पास है। चैतन्य चरितमृत, प्रभुपाद ने हमको कितने सारे ग्रंथ दिए हैं। अभी पुस्तक वितरण का महीना चल रहा है, तो आप ग्रंथ पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। पुस्तक पाठ कर, पुस्तकों का वितरण करके आप दूसरों को भी स्वाध्याय करने में मदद कर रहे हैं। प्रभु जी, माता जी, ये जो है भगवत गीता लीजिए, आप इसे पढ़िए। मैं इसे पढ़ता हूँ, एक दो श्लोका पढ़कर सुनाइए, कुछ मतलब बताइए। तो धीरे धीरे कहीं न कहीं जो है आत्मा को परमात्मा की तलाश रहती है। हालांकि परमात्मा रहते अंदर हैं, लेकिन आप जब श्लोका पढ़ेंगे तो वो कनेक्ट हो जाता है। फिर वो श्लोका पढ़ने के लिए वो भी भगवत गीता खोलता है, और इस तरह से उसका भी स्वाध्याय शुरू हो जाता है। और प्राणायाम करना चाहिए। नियम, ये नियम के अंदर आता, प्राणायाम करना चाहिए। अपने सांसों को रोक कर, छोड़कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। है? तो भगवान का ध्यान आप जब करेंगे तो उससे क्या होगा? आपके नियम जो है एकदम शुद्ध। फिर तीसरा जो है हठ योग में आता है आसन। तो आसन, जो लोग बोलते हैं ना कि आसन करने से, योगासन करने से फिटनेस अच्छा रहता है, माइंड कंट्रोल में रहता है। हाँ, बात सही है। फिटनेस अच्छा रहता है, माइंड कंट्रोल रहता है। तो माइंड कंट्रोल में रहेगा तो भगवान का नाम तभी कर पाएंगे आप, भगवान की सेवा तभी कर पाएंगे आप जब आप फिट रहेंगे। तो धीरे धीरे आसन
कर रहे हैं, नियम है, यम है, ये सब आपको भगवान के साथ ही जोड़ते हैं। फिर आता है प्राणायाम, चौथा प्राणायाम। तो प्राणायाम भी नियम के अंदर भी आता है। तो प्राणायाम करने से आप जो है अपने प्राण वायु पर कंट्रोल पा लेते। प्राण वायु, भगवान तो हमारे प्राण ही है ना, हमारा प्राण जो है वो परमेश्वर है। तो हम अपने प्राण वायु पर कंट्रोल पाकर प्राणायाम करते हैं। श्वासोच्छ्वास के बहुत सारे नियम हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार की प्राण वायु है। तो हम उसे रोक कर, छोड़कर हम धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये हठ योग के अंदर आता है। अब आता है संयम, संयमित, मतलब आपको संयम से करना है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब कैसे हमारी इंद्रियां यहाँ वहां जुड़ जाती हैं। आप रास्ते में चल रहे हो, जलेबी दिख गई मीठी मीठी, गरम गरम, तो आपकी उसमें आसक्ति हो जाती। आपका पेट उधर जो है जलेबी से, जलेबी खाने का मन करने लगता है, तो उधर में जलेबी जाएगी तभी तो पेट भरेगा ना। पेट को शांति मिलेगी, जीभ को शांति मिलेगी, है ना। तो आपको अगर वो जलेबी खाने का मन भी कर रहा है तो ले लीजिए, भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्र के साथ में तभी उसका ग्रहण करें। तो उसके क्या होगा, उसके अंदर जो दोष रहेगा, पता नहीं कितने लोगों की नजर लगी होगी उस पर, तो वो आपके पेट में जाएगा तो क्या, हाँ, फायदा करेगा। तो वो भोग लगा के जब करेंगे तो उसके अंदर से दोष, वो दोष मुक्त हो जाएगा। और जब आप वो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। और वो प्रसाद जिसने बनाया होगा उसको भी पुण्य मिलेगा, वो अन्न भी जहां से आया होगा उसको भी पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से एक भक्त जब खाने को या प्रसाद को जब भोग लगा के खाता है, तो वो अन्न जहां से पैदा हुआ था, बीज जिसने बोया था, वहां से लेकर सबको पुण्य मिलता है। एक भक्त की वजह से कितने सारे लोगों को पुण्य मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए। फिर आता है दूसरा नियम, धारण, धारणा, कंसंट्रेशन। आप जो है भगवान पर, आप अपने मन को, माइंड को कंट्रोल करने का, एक ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। और फिर धीरे धीरे आप ध्यान लगाते हैं और ध्यान योग में मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप समाधि में चले जाते हैं, मतलब आप आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है, सोल और सुपर सोल का कनेक्शन हो जाता है। आप जो है धीरे धीरे समाधि में चले जाते हैं, मतलब आपका शरीर दिखेगा कि आप जमीन पे बैठे हो ऐसा, लेकिन आप, आपका जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल चुकी हो, तो उसे बोलते हैं समाधि। तो ये हो गया अष्टांग योग के बारे में हमने चर्चा किया, हठ योग और संयम। इसके अंदर हमने अलग अलग चीजों पर चर्चा की। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 10 पर। अध्याय 10, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो
यहां भगवान बता रहे हैं कि योगी जो है ना, पॉजिटिवनेस मतलब किसी चीज से लगाव नहीं होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए। क्यों फ्री कब होगा? जब वो हर चीज को यही सोचेगा कि ये भगवान की है, मेरी तो है ही नहीं है, तो लगाव का सवाल ही क्या उठता है? हाँ? कहाँ से लगाव आएगा? जब आपकी कोई चीज है ही नहीं है तो पॉजिटिवनेस आने का सवाल ही नहीं उठता। और जब आप सोचेंगे, जब आपको मालूम है कि हर चीज भगवान की है, तो आपका जो है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो अष्टांग योग करने से आपका माइंड कंट्रोल में रहता है और आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं और आप भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है आ, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 में कि जिसे जो है योगी जो होता है, जिसे भगवान का साक्षात्कार हो गया है, उसे अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। Learned transcendentalists who know the truth, absolute truth, call this non-dual substance Brahman, परमात्मा और भगवान। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार जिसे हो चुका होता है ना, उसे पता है कि ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। जो भगवान के स्तर तक पहुंच गया उसे पता है कि ब्रह्मन क्या है, परमात्मा। हाँ, जो ब्रह्मन के स्तर तक है उसे हो सकता है कि परमात्मा और भगवान का ज्ञान न हो। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से, योग करने से आप ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान के तीनों साक्षात्कार को समझ जाते हैं। तो ब्रह्मन क्या होता है? ब्रह्मन मतलब जो होता है, जो एकदम योगी जो समाधि में रहता है, एकदम जो है उसे सत्य का रियलाइजेशन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है और उसका जो है भगवान के ऊपरी शरीर को वो समझ जाता है, उसे साक्षात्कार हो जाता है। तो वो जो है एक तरह से आंशिक रूप से कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर चुका होता है। तो उसे बोलते हैं ब्रह्मन स्टेज। परमात्मा स्टेज में क्या होता है? उसे सत्य और चित, भगवान क्या है? सत्य चित आनंद। तो सत्य जो है ब्रह्मन है और परमात्मा स्टेज पे उसे सत्य और चित दोनों का आभास हो जाता है और भगवान स्तर आने पर उसे सत्य चित आनंद तीनों का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान क्या है? सत्य और चित आनंद, ये तीनों मिलकर, तीनों ये भगवान के अंदर है। तो सच और चित जो है ये परमात्मा लेवल पर उसे पता चल जाता है और भगवान जो है पूरे अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर। भगवान बोलते हैं कि मैं जो है सब जगह पर हूं, ऐसी कोई जगह बताओ जहां पर मैं नहीं हूं। भगवान हर जगह फैले हुए, इसलिए तो योगी जो हो जाता है ना, वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है। हर एक जीव में करता है, सजीव में करता है, निर्जीव में करता है। पत्थर भी ले लेगा उसमें भी भगवान देखता है वो। तो पत्थर के अंदर भी जो एक शक्ति होती है ना, वो शक्ति भगवान ही तो है। तो पत्थर के हृदय में भी भगवान बैठे हुए। तो तो परमात्मा स्तर तक जब साक्षात्कार हो जाता है तो समझ लो वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भावनामृत में पहुंच चुका है। और फिर आता है भगवान, भगवान स्तर पे क्या रियलाइजेशन आता है?
भगवान स्तर पे जो है उसे जो है वो सत, चित और आनंद तीनों का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान स्तर पर पहुंचने पर जब सत, चित, आनंद तीनों का साक्षात्कार हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो योगी जो है भगवान स्तर तक पहुंच गया है। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के कृष्ण भावनामृत में अभ्यास कर रहे हैं, वो जो है ब्रह्मन और परमात्मा के स्तर से ऊपर उठकर भगवान स्तर तक, मतलब भगवान स्तर पहुंचने के लिए वो योगी जो है ब्रह्मन और परमात्मा स्तर में पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है डायरेक्ट भगवान को समझ जाए। तो उससे भगवान को समझने से पहले उसे परमात्मा और ब्रह्मांड को समझना जरूरी है। या फिर हम कहें भगवान को समझने से पहले वो परमात्मा स्तर पर होना चाहिए और परमात्मा को समझने के लिए वो ब्रह्मांड स्तर पर होना चाहिए। और ये सब तीनों स्तर पे होने के लिए उसे योगाभ्यास, हाँ, भगवत भक्ति, भक्तों का संग, ये सब बहुत जरूरी है। गुरु साधु और संत, गुरु साधु और संत का संग होने मात्रे से ही आप समाधि में चले जाते हैं। और फिर वहां से शुरू होता है ब्रह्मांड, परमात्मा, भगवान को साक्षात्कार करने का तरीका। इस तरह से हम देखते हैं कि जो योगी है वो योगी जो है युंजीत सततम, योगी जो होता है हमेशा संतुष्ट रहता है जो भी मिला है, और वो भगवान को निरंतर समझने में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। हमेशा भगवान की सेवा में लगा, वो जो है भगवान की, उसको मालूम है कि अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा तो माया देवी कैप्चर कर लेगी, पकड़ लेगी, मुझे बंदी बना लेगी, और फिर मैं भगवान के तक पहुंचने में मुझे जो है विलंब हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा भगवान से रिलेटेड वर्क में ही अपने आप को बिजी रखता है। और वो जो आत्म साक्षात्कारी है ना, वो जो है अपने शरीर, अपने मन, सबको जो है अपने भगवान के साथ संबंध मानता है, तथा अपने शरीर से भी भगवान की सेवा करता है, अपने मन से भी भगवान की सेवा करता है, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते। तो क्या होता है, जब वो हमेशा भगवान का के साथ अपने संबंध को समझता है, अपने शरीर को भी, अपने मन को भी, जो भी है सब भगवान, तो और बचा ही क्या, सब भगवान का है तो हमेशा भगवान में ही रहेगा और भगवान उसका ख्याल भी रखेंगे। और योगी जो है हमेशा कोई भी आसक्ति नहीं होती उसके अंदर, सभी आसक्तियों से मुक्त होता है वो, और अपरिग्रह, किसी चीज के साथ अपना किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, किसी चीज के साथ अपना संबंध नहीं बनाता कि भाई ये मेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो आप जब अपने शरीर और मन सबको भगवान में लगा देते हैं तो आप समाधि में ही हैं, जाने की जरूरत नहीं है, आप समाधि में ही हैं। जैसे ही आप गुरु, साधु और शास्त्र को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, आप समाधि में ही चले जाते हैं। मतलब आपने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भगवान का है, तो वो स्थिति समाधि कही जाती। तो और वो ऐसा योगी जो है ना, वो अपने आप को थोड़ा अलग ही रखता है, सुचो दे से। तो वो क्या करता है, हमेशा एकांत स्थान ढूंढता है जहां पर रह के हमेशा भगवान को ही ध्यान, क्योंकि भौतिक जीवन में जाएगा तो यहाँ वहां थोड़ा देखेगा तो भाई मन तो भटकेगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को एकदम सैक्रेड प्लेस पे रखता है, अकेले, जहां अकेलापन हो, जहां पर वो सिर्फ भगवान को याद कर। तो एक जो है सच्चा जो है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है, योगी जो है,
वो इच्छाओं से मुक्त होता है, किसी चीज से आसक्ति नहीं रखता है। तो इस तरह से वो जो है युक्त वैरागी कहा जाता है, युक्त वैरागी। तो हम लोग युक्त वैरागी और फल्गु वैराग के बारे में अगली बार चर्चा करें। तो यहाँ पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।